Assalamualaikum students, I hope you are doing well. I am your physics teacher of 10th class from the Educator School Quaid-e-Azam campus Pir Mahal. Today we are going to study the topic flow of information, and I have divided the topic into divisions and subdivisions, and we'll study this topic according to these headings. So, our first heading is flow of information, यानी इसी की डिफाइन है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता क्या है। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो अमल होता है उसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। ये हो गई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुए हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने थर्ड चैप्टर जो आपका लाइट वाला था उसमें आपने पढ़ा था कि कभी कभार हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए लाइट का यूज़ करते हैं। जैसे आपने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम एनर्जी कैरियर के तौर पर, सिग्नल कैरियर के तौर पर यूज़ करते हैं लाइट को। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, सिग्नल्स को सेंड करते हैं। उन इक्विपमेंट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इक्विपमेंट्स in which we use electric signals for transmission of information। ठीक है, ये बुक में आपकी शायद ना हो। और नेक्स्ट है, इसमें एग्जांपल आ जाती है टेलीफोन। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा फैक्स भी हो सकती है। अब आगे है ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। तो ऐसे इक्विपमेंट्स जिसके अंदर हम लाइट को यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको हम कहते हैं ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स इन विच वी यूज़ लाइट फॉर transmission of information is called optical। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं, शेयर भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 24 आवर्स में ज़्यादा देर जब तक हम एक्टिव रहते हैं हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पूरा टाइम इन्फॉर्मेशन रिसीव भी कर रहे होते हैं और सेंड भी कर रहे होते हैं। रिसीव तो हम बहुत ज़मानों से कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन आने से भी पहले के ज़माने में। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ टीवी सिग्नल्स, इन द फॉर्म ऑफ रेडियो सिग्नल्स। अब इनके अंदर क्या होता है कि आपका जो सिग्नल होता है उसको क्या किया जाता है, एक ख़ास यानी कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अगर रेडियो की मिसाल ली जाए, उसमें क्या किया जाता है कि जो आपकी साउंड होती है ना, साउंड सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है रेडियो सिग्नल में, और वहाँ से उसको फीड किया जाता है एंटीना में। एंटीना से आगे इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स ही वो सिग्नल्स जो है वो सेंड किए जाते हैं। इसी तरह से जो आपका टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न सिग्नल जो होते हैं वहाँ पे जो हमारे वाले कैमरे हैं इनके ज़रिए नहीं, बल्कि टेलीविज़न के अलग से कैमरे होते हैं, स्पेशल कैमराज। उनमें क्या किया जाता है, लाइट को, साउंड को कन्वर्ट किया जाता है माइक्रोवेव्स की फॉर्म में। ठीक है, माइक्रोवेव्स की फॉर्म में वो सिग्नल्स जो हैं वो सेटेलाइट को भेजे जाते हैं, और सेटेलाइट जो है वो आगे आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, जिसको आप डिश एंटीनास के जरिए भी रिसीव कर सकते हो। फिर आपके घरों में कोएक्सियल केबल्स आती हैं। ठीक है, केबल की जो तार होती है ना, वो जो स्पेशल किस्म की तार होती है उसको हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। ठीक है, फिर ऑप्टिकल फाइबर्स भी हो सकते हैं। फाइबर नेट अक्सर बच्चों के घरों में होता है। ठीक है, हमारे घरों में अक्सर फाइबर नेट होता है। तो फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। फिर जो दूसरी टेलीफोन लाइंस होती हैं
उनके ज़रिए भी हम अपनी आवाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप एक स्पेशल किस्म के सिग्नल में कन्वर्ट कराते हो और उसी सिग्नल को आगे आप ट्रांसमिट करवा देते हो। ट्रांसमिट करवाते हो यानी रेडियो वेव की फॉर्म में आपने ट्रांसमिट करवा दिया। अब जो रिसीवर लगा होता है ना वो क्या करता है, दोबारा से आपकी जो इन्फॉर्मेशन जैसे पहले साउंड की फॉर्म में थी वो उसको साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कराता है और फिर आपको आगे वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फ़्लो करती है। तो स्टूडेंट जब हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं ना, रेडियो वेव्स जो है वो बहुत दूर दूर तक की इन्फॉर्मेशन फ़्लो के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम चाहें कराची से यहाँ तक के लाइव चीज़ें, जैसे न्यूज़ हमें लाइव कराची में हो रहा है तो हम टीवी पे लाइव उसको देख पा रहे हैं, लेकिन कराची का अगर रेडियो स्टेशन है वहाँ की ट्रांसमिशन हम यहाँ पे रेडियो पे नहीं सुन सकते। वो इस वजह से कि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक आप रेडियो जो वेव्स हैं वो सेंड ही नहीं कर पाते, क्योंकि रेडियो वेव्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। रिफ्रैक्ट कैसे होती हैं? बेसिकली रेडियो वेव्स जो होती हैं ना उसकी एक तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है? 30 किलो हर्ट्ज से कुछ यानी गीगाहर्ट्ज तक जाती है, लेकिन जो हम ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं ना वो कुछ हज़ार हर्ट्ज़ की होती है, यानी कुछ हज़ार हर्ट्ज़ की होती है। अब एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, दूसरी हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें ये काफ़ी रिफ्रैक्शन इसकी होती है। रिफ्रैक्शन क्यों होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में ना एक है आइनोस्फेयर, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होंगी दूसरी 4 लेयर्स, थर्मोस्फेयर वगैरह वगैरह। और लेकिन ये आइनोस्फेयर इसको हम क्यों कहते हैं? ये हमारी अर्थ से तकरीबन 30 किलोमीटर से अबव होती है, यानी अगर ये हमारी अर्थ है ना तो यहाँ से 30 किलोमीटर अबव होती है और 80 किलोमीटर तक फैली होती है। अब होता ये है कि इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से इसको आइनोस्फेयर्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सूरज की रोशनी आती है ना वो गैसेस को एक्साइट कर देती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस आइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही रेडियो वेव यहाँ तक पहुँचती है ना तो क्या होता है कि यहाँ पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ ये टकराती है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन से एक अलग किस्म की वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है और ये रिफ्रैक्शन की वजह से ये वाला सिग्नल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो रेडियो वेव्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हम इसीलिए नहीं भेज पाते क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो जाती हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आइंस और बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरह से जब हम रेडियो सुनते हैं ना, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से टोबा का अगर हम कनेक्ट करें, यानी पीर महल में हम बैठे और टोबा का रेडियो स्टेशन हम कनेक्ट करें, FM स्टेशन जो होता है, तो हमें बहुत आवाज़ उसके अंदर ना डिस्टर्बेंस होती है, बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र नहीं आती सुनती। वो इस वजह से कि दूर तक आने की वजह से बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो जाती है, सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है और हमें जो सिग्नल मिलता है वो बिल्कुल डेसिपेटेड हुआ होता है। इसी वजह से हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स को हम टीवी सिग्नल्स के लिए यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होके 300 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। तो यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से और इसके अलावा ये स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल मूव करती है, ठीक है। तो इस वजह से आइनोस्फेयर जो है ना वो ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। अब आइनोस्फेयर इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम ये इजीली सेटेलाइट तक पहुंच जाती हैं और सेटेलाइट से इजीली डिश एंटीनास जो हैं हमारे घरों में जो होते हैं वो इसको कैप्चर कर लेते हैं। डिश एंटीना के आने से भी पहले ना शायद आप लोगों ने तो ना देखे हो, PTV के ज़माने में जब हम छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पे PTV होता था और उसकी कोई केबल शेबल नहीं होती थी, ना ही उसकी कोई तार होती थी। उसका एक एंटीना होता था, बिल्कुल ऐसे हमने छत के ऊपर लगाया होता था और हर घर में एक एंटीना उसकी छत पे हुआ करता था ऐसे। और इसी एंटीना के ज़रिए हमने यहाँ पे तार के ज़रिए TV कनेक्ट किया होता था और यहाँ से हमें यानी जब भी हमारा TV के सिग्नल डिस्टॉर्ट होते थे तो एक बंदे की यहाँ पे ड्यूटी होती थी, वो जाके एंटीना को घुमाया करता था
और जहाँ पे और यहाँ पे एक बच्चा होता था या कोई भी बड़ा जो बताता होता था कि यहाँ पे सिग्नल सही आ रहे हैं, अब चैनल क्लियर हो गया, अब बस करो, वरना वो घुमाते रहते थे। वो इसी वजह से कि सेटेलाइट अगर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ना, तो जो टीवी चैनल वाले हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं सेटेलाइट को इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट करता है अपनी सिग्नल्स को एंटीनाज में, और एंटीना के ज़रिए हम उसको रिसीव कर लेते हैं इजीली। लेकिन बेटा ये है कि आपने ये याद रखना है कि बेशक रेडियो वेव्स की बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो जाती है, उसके सिग्नल्स बहुत ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रोवेव्स बिल्कुल सही आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। इसके अंदर भी डिस्टर्बेंस होती है, बिल्कुल आइडियल कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर रेडियो वेव के मुकाबले में बहुत कम डिस्टर्बेंस होती है, जिसको हम यानी जो हमारा रिसीवर होता है वो खुद ही उसको एम्पलीफाई कर लेता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि रेडियो वेव्स को हम शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो माइक्रोवेव्स हैं यहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं बहुत लंबे जगहों तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। आगे है ट्रांसमिशन चैनल। ट्रांसमिशन चैनल क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी आपने देखा, शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं ना, वो किसी ना किसी ज़रिए से रिसीव करते हैं। कैसे कि अगर हमारे पास टेलीफोन है, जो पुराने ज़माने में रिसीवर वाला और डायल वाला टेलीफोन हुआ करता था, PTCL वाला, तो उसमें हम तारों के ज़रिए इंफॉर्मेशन को स्टोर यानी रिसीव भी करते हैं, सेंड भी करते हैं वॉइसेस को, साउंड को। फिर अगर हमारे पास इंटरनेट है, ठीक है, उसमें हमारे घरों में वाईफाई है, तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हम उसको लेते हैं, लेकिन जो लंबी जगहों तक आपने रिसीव करना होता है वो ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए करते हो। तो अभी जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर की फॉर्म में है। फिर जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव, सेटेलाइट के ज़रिए। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना, उसको अब उसकी बनने की जगह से आप तक पहुंचाने के लिए ना एक सोर्स यूज होता है, जो आप उसको उसके बनने वाली जगह से आप तक लेके आता है, और उसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, तो समझ आ गई ना।